अमेरिका का ईरान पर जो सबसे बड़ा हमला हुआ, यह आत्मरक्षा था या हम ये माने कि यह नए युद्ध की शुरुआत है? इसको अब नए युद्ध की शुरुआत मानिए। इसमें रक्षा वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि टैंकर हुट हुआ कतर का, सऊदी का, यूएई का, और दो और दो जिस भी किसी कंट्री के हुए, क्योंकि जो सो कॉल्ड एमओयू था उसमें पहली शर्त थी कि आप टैंकरों पे मिसाइलें नहीं चलाओगे, ड्रोन नहीं चलाओगे। और मैं आपको फिर रिपीट करूंगा मोनिका जी, ये हिट तब हुए जब कई सारे मिसाइल और ड्रोन रोक लिए गए। अगर उनको नहीं रोका गया तो मुझे लगता है 10-20 टैंकर इन्होंने ठोक देने थे। तो इनका प्लान था 20-30 टैंकर ठोकने का। अब वो इंटरसेप्ट हुए, रोक लिए गए, 4-5 इन्होंने हिट कर दिए। अब 20-30 टैंकरों पे आप आघात करोगे, अब तो युद्ध की शुरुआत तो आप कर रहे हो। अब जो वापस आएगा वो तो एक रिटेलिएशन आएगा ना। बट ये रिटेलिएशन लिमिटेड रिटेलिएशन नहीं है। अभी तक बातें हो रही थी एमओयू एमओयू एमओयू, फिलहाल वो खत्म हो गया। बट ट्रम्प ट्रम्प है, कल को कुछ भी बोल सकता है। बट फिलहाल जो ट्रम्प को, जो मुझे आज फंडामेंटल स्टांस चेंज लगा, वो क्या है? जी। ट्रम्प को अपनी जान का डर लग रहा है, क्योंकि जो इंटेल रिपोर्ट्स आई थी, हमने उस स्क्वाड की भी बात की, हिट स्क्वाड की भी, कल परसों आपके शो पे हमने बात की कि कैसे कैसे ट्रम्प को निपटाने के कार्यक्रम बन रहे, कैसे कैसे पूरे जलसों जुलूसों में लाखों लोग कह रहे कि ट्रम्प को मारना। कैसे कल मोहम्मद गिलाबाफ ने कहा कि भाई जिसने खमीनी का खून बहाया उसका खून तो बहेगा ही बहेगा। कहीं ना कहीं ट्रंप ने आज कहा, कह रहा हर उनके लिस्ट पे, हर निशाने पे मैं हूं। मैं अब तक बचता रहा हूं, मेरी किस्मत अच्छी थी, पर किस्मत हमेशा आपका साथ नहीं देती। आप बिल्कुल। इसके मतलब से क्या समझते हैं? और हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था, भाई ट्रंप पे खतरा बढ़ने वाला है, और ट्रंप के दिन ब दिन जान की आफत बढ़ने वाली, क्योंकि ये पूरा देश मैक्सिकन माफिया के साथ, चाइनीज इंटेलिजेंस के साथ, कुर्द फोर्स के साथ ट्रंप और उसके परिवार पे आघात या उनको हानि पहुंचाने या उनको मार डालने का प्रयास करेगा। क्योंकि जब ये सारे मिल जाते एक फॉर्मेडेबल फोर्स बन जाता है। क्योंकि 2-3 कंट्रियां, उनकी इंटेलिजेंस, उनके यूनिट्स, उनकी मिलिट्री, दुनिया भर के कमांडो, ये सब अगर मिल जाते तो एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। और ये खतरा बन गया। और जो ट्रंप का आज वर्ड है वह कैंसर है। 47 साल पहले काटना चाहिए था, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, 47 साल पहले काटना चाहिए था, आपने नहीं काटा। अब बहुत खतरनाक हो गया है। ये लोग भी कुछ करेंगे, क्योंकि इनको भी पता, नो और नेवर। देखिए, अब नया एमओयू होने की अब आशंका इतनी जल्दी ना करें। कतर वतर जितना उसका गुडविल था उसने यूज कर लिया, और ज्यादा हम अपेक्षा ना करें। कल हमने ये भी बात की थी, मैक्रोन साहब गए थे वहां जुलानी से मिलने सीरिया में, वहां इतने बम फटे कि फ्रांस की इंटेलिजेंस हिल गई कि यार ये क्या हो रहा, बम फट रहे हैं, पटाखे फट रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और मिडल ईस्ट में शांति होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां जो इसकी प्रवृत्ति है ना। कल हम बात कर रहे थे इंडोनेशिया की, मोनिका बहन। एक इंडोनेशिया का मुसलमान और एक मिडिल ईस्ट के मुसलमान में 120% डिफरेंस है, 360 डिग्री का डिफरेंस है। कोई सिमिलैरिटी नहीं है। इंडोनेशिया का मुसलमान एक सनातनी मुसलमान है, भारत का मुसलमान एक शांत मुसलमान है। पर जो मिडिल ईस्ट में इस्लामिक ये कट्टरपंथी शक्तियां है, ये अटर है, ये अल्टीमेट है, इनका कोई तोड़ नहीं, ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं शुरू से आपको कह रहा हूं, आप कुछ भी कर लो, जब तक ये रिजीम ईरान में है ये कुछ नहीं मानेगी। और मैं कहता रहा हूं, आपको रिजीम चेंज करनी पड़ेगी। आज ट्रंप ने बोल दिया कि भाई ये तीसरी रिजीम भी शायद काम नहीं करे। अगर ट्रंप को लगा था रिजीम चेंज करे बिना वो कुछ कर सकते, रिजीम चेंज करनी पड़ेगी। अगर यही शाह का बेटा होता, परिस्थितियां कुछ और होती। कोई और बुद्धिजीवी बैठा होता, परिस्थितियां कुछ और होती। रजा पहलवी मान लीजिए बैठ जाए, तो परिस्थितियां कल बदल जाएंगी। पर जब तक ये लोग हैं, इनका आर्किटेक्चर, इनका सोर्स कोड ही जहाद और जन्नत पे बना, आप इसको बदल नहीं सकते। ये वास्तविकता है। और आप शुतुरमुर्ग बनना चाहे तो उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। बट वास्तविकता ये है, इजराइल ये कह रहा है, सीआईए कह रहा है, मोसाद ये कह रहा है। पर ट्रंप को लगता था शायद ये करे बिना कुछ हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे आज एक बड़ा मन कर रहा है एक बंदे की शक्ल देखने का, जेडी वांस की। वो कह रहा था मुल्ला मुनीर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैंने कहा यार भगवान तुझे बचाए, अगर तू कह रहा है कि मुल्ला मुनीर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बिल्कुल। मेरी हिंदुस्तानी और मेरा बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तानी है। लो जेडी साहब, आपके बेस्ट फ्रेंड ने कांड कर दिया, जाके सुलझ लो। और पाकिस्तानियों के साथ दोस्ती करोगे, पाकिस्तानियों के साथ उठोगे बैठोगे, देखिए सांपों के, वो कहते हैं डेन में जाओगे, आप डसे जाओगे, ये स्वाभाविक है। इसमें कोई विचित्र, कोई हैरान होने वाली बात नहीं, कोई विचित्र घटना नहीं घटी। तो जेडी वंस का पॉलिटिकल कैरियर मुझे लगता है इसके साथ ही खत्म हुआ। जो मेरा प्रेडिक्शन था कि ट्रंप ने इसीलिए मार्को रूबियो को उतारा था, ट्रंप खुद श्योर नहीं था ये चलेगा या वो चलेगा। आज मार्को खुश था। मार्को रूबियो का जो प्रेडिक्शन थे, जो बिल्कुल उसका एस्टिमेट था, बिल्कुल सही आया। इसराइल का, सीआईए का, सबका एस्टिमेट सही आया। क्योंकि सीआईए ने तो ट्रंप को क्लियर बोला था, आपका एमओयू साहब नहीं चलेगा, मत करो, ये चलने वाली चीज ही नहीं। जेडी हमारे पाकिस्तानियों के चक्कर में पड़ गए, पता नहीं उनको क्या मुल्ला मुनीर से उनकी दोस्ती हो गई। भाई पाकिस्तान का काम है धोखा देना, इनको भी सब्ज बाग दिखा दिए, धोखा दे दिया, और क्या।